बेवफा पत्नी का ऐसा खूनी खेल जिसकी भेंट चढ़ गया एक और पति, मारा गया एक और पति। खबर है अमरोहा की पिपलौती कला गांव से। क्या है, विस्तार से समझते हैं। दरअसल प्रदेश के अमरोहा स्थित हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के पिपलौती कला गांव में अवैध संबंधों में बाधक बन रहे राजमिस्त्री महराज उर्फ मिराज, जिसकी उम्र महज 30 साल थी, उसकी ही पत्नी ने प्रेमी और एक अन्य साथी के साथ मिलकर हत्या करा दी थी, जिसके मामले में अब तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और फिर वहां से उन्हें जेल भी भेज दिया गया। इससे पहले पुलिस ने 2 चाकू और 2 मोबाइल भी इस मामले में बरामद किए थे। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि आरोपी महिला रूही ने पूछताछ में बताया था कि वो शादी से पहले गांव में ही बड़ी बहन के देवर फरमान से प्यार करती थी, उसी से शादी भी करना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से उसकी शादी महराज से हो गई। शादी के बाद भी फरमान से उसका जो प्रेम था वो कम नहीं हुआ और उसका अंजाम ये निकल कर आया। महराज दोनों के बीच संबंधों का राज जान चुका था और वो इसका विरोध करता था, इसलिए महराज को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की योजना बनाई गई। उसके लिए उसकी पत्नी ने पहले यहां दूध में नींद की गोलियां मिला दी और प्रेमी फरमान और बुरावली के रहने वाले अदनान के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी, यानी उसे मौत के घाट उतार दिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भी अब इस मामले में भेज दिया गया है। दरअसल मृतक महराज की पत्नी रूही ने महराज की हत्या के बाद लूट की एक झूठी कहानी भी रची, जिससे घटना को दूसरे रूप में देखा जा सके। पहले रूही ने बताया कि रात में सोते वक्त कुछ लोग आए थे, यानी कुछ अज्ञात लोग आए थे, जिन्होंने कुंडल लूट लिया और साथ में मोबाइल भी चोरी करके ले गए। उन्होंने ही महराज की हत्या कर दी। रविवार की सुबह जब परिवार के बाकी लोग और गांव के लोग घर पहुंचे तो घड़ियाली आंसू बहाती रही और मुंह ढक कर रोने का नाटक करती रही, ताकि किसी को भी उस महिला पर शक ना हो सके। अपनों के खून के लिए हसनपुर क्षेत्र पहले से ही बदनाम है। पहले भी ऐसा ही मामला हसनपुर से सामने आ चुका है। दरअसल साल 2008 में गांव बावनखेड़ी में यहां एक प्रेमी के साथ मिलकर अपनी माता पिता, भाई भाभी समेत 7 लोगों का कत्ल कर दिया था, जिसके बाद अब फिर एक और महिला ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। अब इस पूरे मामले में और क्या जानकारी सामने आई, समझते हैं। दरअसल इलाके के पिपलौती कला में राजमिस्त्री महराज उर्फ मिराज की हत्या के बाद यह बात सामने आई कि महराज का अपनी पत्नी से कई दिनों से विवाद चल रहा था। पत्नी ने अपने पति के साथ रहने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया था। मृतक महराज की चाची सकीन के मुताबिक पति पत्नी के बीच विवाद की चिंगारी 21 मार्च यानी ईद के दिन सुलगी थी। उसके बाद से दोनों के बीच सुलह नहीं हो सकी। रूही अपने पति महराज के साथ रहने को कतई तैयार नहीं थी। आलम यह था कि पिछले 1 हफ्ते से घर में चूल्हा तो जल रहा था, लेकिन महराज के लिए नहीं बल्कि रूही उसे खाना तक नहीं दे रही थी, जिस कारण महराज को मोहल्ले और अपने पास के रिश्तेदारों के कुनबे साथ ही बाकी लोगों के घर जाकर खाना पड़ रहा था, क्योंकि पत्नी उसे खाना 1 हफ्ते से बिल्कुल नहीं दे रही थी। अब आगे क्या हुआ, अब इसमें यह बात सामने आई कि महराज की मौत से 2 मासूमों के भविष्य भी अब मुश्किल में पड़ गया है। निश्चित तौर पर यह चीज होनी थी, क्योंकि जो 5 साल का बड़ा बेटा फरहान है और यहां पर 3 साल का जो छोटा बेटा अली है, अब वो पूरी तरीके से अनाथ जैसे हो गए हैं। पिता की हत्या हो चुकी है और मां पर ही कत्ल का संगीन आरोप है। गांव में अब यह चर्चा है कि आपसी कलह ने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर दिया। घटना का सबसे हृदय विदारक पहलू यह रहा कि जिस चारपाई पर महराज का गला रेता गया, उसी पर उसका 5 साल का बड़ा बेटा फरमान भी सो रहा था। हत्या के दौरान पिता के खून के छींटे मासूम के कपड़ों पर पड़े। सुबह जब आंख खुली तो बिस्तर पर खून से लथपथ था और पिता का शव पास में ही पड़ा था। मासूम फरहान इस मंजर को देखकर गहरी दहशत में है, लेकिन अब फरहान की ही मां पर सीधे तौर पर आरोप लगा है और कोर्ट में यहां पर पेशी के बाद जेल भी वो जा चुकी है। ऐसे में परिवार पूरी तरीके से उजड़ चुका है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।